नीसा बीबी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? आओ नवाज। बोलो, क्या काम है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? निसा बीबी, वो हमें ये बच्चा नहीं चाहिए। यास्मीन, जब कोई कुछ गलत काम करता है ना, तो उसका अंजाम उसी के माथे आता है। नीसा बीबी, हकीम साहब का कहना है कि शायद बच्चा वक्त से पहले हो जाए। उसने बहुत भुगत लिया है। हमारे ख्याल से ये बच्चा गिरा देना चाहिए। यास्मीन को तो वैसे भी ये बच्चा नहीं चाहिए और वो आपको भी एक बुरी याद बनकर सताता रहेगा। वैसे भी बहुत देर हो चुकी है नवाज। अब बच्चा गिराने से यास्मीन की जान को भी खतरा हो सकता है। गुस्ताखी माफ बीबी जी, लेकिन क्यों आप उसे और अपने आप को सजा दे रहे हैं? खत्म कीजिए कहानी। हकीम साहब ने हमें भरोसा दिलाया कि वो सब संभाल लेंगे। इस घर में हमारा हुक्म चलता है, हकीम साहब का नहीं। यास्मीन अपने बच्चे को इस दुनिया में लाएगी। बचपन से जानते हैं सलीम को, लेकिन आजकल उनके खुराफाती दिमाग में क्या चलता रहता है जान ही नहीं पाते। हम जानते हैं आप उनकी बात से सहमत नहीं है, हम भी नहीं है, लेकिन इस वक्त हमें सब्र से काम लेना है। ऐसा कौन है जो सलीम के अलावा बादशाह बन सकता है? पर कोका, कब तक हम इंतजार करें? थक चुके, तरस रहे हैं दरबार में बैठने के लिए। क्या हमारे अरमानों की कोई अहमियत नहीं है? आगरे का खजाना और आगरे का किला हमारा हो सकता था। एक वक्त था जब शहजादे हमारी बात माना करते थे। जानते हो ये सब कब बदला और क्यों बदला? एक औरत की वजह से। जब से उनकी जिंदगी में वो मेहरूनी सा आई। सबसे पहले दक्कन जाने की बजाय राजपूताना जाने का फैसला किया, और जब सब कुछ बना बनाया तैयार खड़ा था, तो वो नादिरा वाला किस्सा शुरू हुआ। उनका बदला। और इस बार भी तो औरत का हाथ है। ये सब पाशा बेगम का ही तो किया कराया है। कब, कहाँ, क्या कहा, न जाने क्या कह के शहजादे का इरादा बदल दिया, खुदा जाने। हमने एक खत लिखा है जो हम तुम्हारे हाथों लाहौर भिजवाना चाहते हैं। वहां हमारा एक खास शख्स है जिसे तुम जानते हो। यह खत उसके हाथ में देना है, और ऐसे जाना कि तुम्हारे कदमों की आहट भी ना सुनाई दे। तुम्हें मौका मांगने की आवश्यकता नहीं है अली कुली। तुमने तो खाने खाना की जान बचाई थी, इसलिए हमारे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। तुम एक बहादुर सेनानी हो। सिर्फ हम ही नहीं, हमारे दुश्मन भी ये बात मानते हैं। आपके खेमे में हमारे लिए जगह है। अवश्य।
बस हमें एक ही बात का भय है। वो क्या है? हमारे सिवा दरबार में बाकी सभी मंत्री आपका विरोध करेंगे। इसलिए नहीं क्योंकि तुमने शहजादे सलीम को धोखा दिया और भाग आए, बल्कि इसलिए कि कहीं तुम उनके लिए जासूसी तो नहीं कर रहे। यकीन माने, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तुम चिंता मत करो, इसे भी हम संभाल लेंगे। लेकिन तुम अपना उत्तर जरूर याद कर लेना। हम शहजादे सलीम से नफरत करते हैं। हमारी वफादारी और हमारी जिंदगी दोनों जहां पनाह के कदमों पर है। इसी वजह से हमने आपको सलीम के आगरा लूटने की खबर भिजवाई थी। आप ही की तरह हम भी वो दिन नहीं देखना चाहते जब सलीम मुगल तख्त पर अपना सिक्का जमाएगा। हम कुछ नहीं कर सकते? क्या हम यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? फिक्र की बात तो सिर्फ यही है, उसकी जगह बादशाह किसे बनाया जा सकता है। शायद सही कह रहे हो तुम। हुजूर, हमें ऐसा लग रहा है कि आपके पास इस सवाल का जवाब है। एक व्यक्ति हमारी नजर में जो ये जगह ले सकता है। शहजादे खुसरो से मिले हो तुम? खुसरो सलीम का बेटा? क्या उसे तख्त के लिए तैयार किया जा रहा है? हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। हम सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ शहजादे सलीम नहीं है जो अगले बादशाह बन सकते हैं। हमारी मुलाकात मान सिंह से हुई और उन्होंने वादा किया है कि वो बादशाह से हमारी बात जरूर करेंगे। खुदा का शुक्र है कि उस बददिमाग शहजादे से छुटकारा मिला। हमें जाहिल कहता है, खुद क्या तमीज जानता है। पता है, हमें एक खास खबर मिली है। सलीम को तख्त नहीं मिलेगा। क्या बात है, बड़ी खामोश है आप? नहीं, हम बस यही सोच रहे थे कि अगर ऐसा हुआ तो फिर अगला बादशाह कौन बनेगा? शहजादा खुसरो। खुसरो? हमारे मुताबिक तो यही होने वाला है। जब तक खुसरो बड़ा नहीं हो जाता तब तक शायद मुराद को बादशाह बना दिया जाएगा। पर अगर खुसरो के बारे में सोचा जा रहा है तो खुर्रम क्यों नहीं? वो बच्चा है और कुछ ज्यादा ही नाजुक। वो सब हम नहीं जानते, लेकिन शहजादे सलीम को इस तरह उनके हक से कैसे महरूम कर सकते हैं? सलीम को तो ढूंढ कर सबके सामने मौत की सजा दी जाएगी, और वो भी ऐसे कि पूरा हिंदुस्तान कांप उठेगा।
लेकिन हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें मान सिंह के खेमे में जगह मिल जाएगी। हम महफूज हैं बेगम। आप कह रही हैं हमें फैसला कर लेना चाहिए, लेकिन कैसे करें हम फैसला? खाने खाना दक्कन में है और अबुल फजल वो हमें छोड़कर चले गए। अब हम पहले वाले जलालुद्दीन नहीं रहे। दर्द सहने की ताकत नहीं है हमें। वो सारे जख्म हम वैसे ही भर देंगे जैसे आज तक भरते आए हैं, लेकिन अब आपकी सल्तनत आगे बढ़ने का इशारा कर रही है। आपकी नजर में आपकी जगह लेने वाला अब कौन है? पेचीदा सवाल है। मुराद का क्या होगा हम नहीं जानते, पर अब लगता है कि एक वही है जो हमारी जगह ले सकते हैं। तो ये जो हम शहजादे खुसरो के बारे में सुन रहे हैं खबरें, उसका क्या? कैसी खबरें? कि वो अब दरबार में मौजूद होना शुरू करने वाले हैं। राजा मानसिंह काफी तारीफ करते हैं उनकी। वो तो करेंगे ही, खुसरो उनके भांजे हैं। खुसरो में काफी काबिलियत दिखती है हमें, पर वो जिस किस्म के लड़के हैं उनमें कुछ बात है जो हमें बेआराम कर देती है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। वो लड़का शैतान है। तलवार तो चला लेता होगा, लेकिन तलवार चलाने में और हुकूमत चलाने में फर्क है, ये तो हम भी समझते हैं। आपकी सियासत आगे बढ़ाने के लिए सलीम ही सबसे बेहतर है। दगाबाज है वो, इस वक्त हमारा दुश्मन है, तब भी आप उसकी हिमायत कर रही हैं। सलीम ने जो भी किया बदले के ख्याल से किया, वरना उससे काबिल और कौन है? देखिए, आप दोनों के बीच जो तनाव है उसे हम समझते हैं। इस दास्तान के सारे पहलुओं से हम वाकिफ हैं। आप सोचते हैं वो गलत है, वो सोचता है आप गलत हैं। पर हम आपसे एक बात कह दें, सलीम ने जो भी गलतियां की हैं उसे उसका एहसास भी है और पछतावा भी। आशा बेगम, इतना हो गया फिर भी आप चाहती हैं कि हम उन्हें माफ करें? हम कहाँ माफ करना चाहते हैं। एक बार आप अपने दिल से पूछिए, उन्हें माफ करने के लिए सबसे बेचैन आप खुद हैं। क्या हुआ? हम पानी लेकर आ रहे थे, लेकिन पाँव फिसल गया। अब उठा नहीं जा रहा।
नवाज, नवाज, नवाज कहाँ है? कमरे में तो नहीं है निशा बीबी। यास्मीन को उसके कमरे तक पहुंचाओ और हकीम को बुलाओ फौरन, अभी के अभी। हकीम साहब किसी का इलाज करने के लिए गए हैं। कब लौटेंगे? घर वालों ने कुछ बताया ही नहीं। या अल्लाह। थोड़ी देर में दर्द ठीक हो जाएगा बेगम, आप आराम कर लीजिए, हम हैं ना यहाँ। नहीं, अब और इंतजार नहीं कर सकते। हम यास्मीन की मदद करेंगे। यास्मीन, भरोसा रखो, लंबी सांस लो, जोर लगाओ, जोर लगाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। निशा बीबी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? आओ नवाज। यास्मीन को लड़का हुआ है, देखो प्यारा है। और तुम सब इस मासूम की जान लेने की कोशिश कर रहे थे। बुरा ना माने तो एक बात कहे। बोलो। अब हमें मालूम हुआ कि आपने हमें बच्चा गिराने क्यों नहीं दिया, क्योंकि आप इसे अपना बनाना चाहती थी। आपके खुद के बच्चा ना सही, लेकिन ये बच्चा आपका अपना हो सकता है। लड़का है, इसे अपनी औलाद बना लीजिए। दुनिया को हम बताएंगे इसकी मां किसी हादसे में गुजर गई। याद कीजिए निशा बीबी, पाशा बेगम ने भी तो बच्चा गोद लिया था। हम पाशा बेगम की जरूरत और उनके दर्द से वाकिफ है नवाज। ये तुम्हें हमें समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम में और पाशा बेगम में फर्क है। शायद हम अपनी औलाद का मुंह कभी ना देखें, लेकिन अपने दुश्मन से भी उसकी औलाद नहीं छीनेंगे। और एक और बात, अगर यास्मीन को एक खरोच भी आई ना, तो इसकी जिम्मेदार तुम होगे, समझे? जी बीबी जी, हमारे पास आपके लिए कुछ है। किस नाम से पुकारें आपको, आप ही बताइए। अरसा हो गया आपका दीदार हुए, लेकिन आपको पता होगा कि आपका साया हमेशा हमारे नजदीक रहता है। हम आगरे से रवाना हो चुके हैं। आगरे का किला और खजाना दोनों महफूज हैं। सोचा आपको खबर करते हैं। ये खत आपको इलाहाबाद से लिख रहे हैं। बचपन में अब्बू ने हमें ये जागीर सौंपी थी। हमारे सिलसिले में अब्बू क्या फैसला सुनाएंगे, क्या हुक्म देंगे, इसका हमें इल्म नहीं है। पर शायद आपकी नसीहत लेकर हमने अब्बू के गुस्से की आग थोड़ी धीमी कर दी। तकदीर ने हमारे लिए क्या मुकर्रर किया है हम नहीं जानते निशा। लाहौर में हमारी वापसी कब होगी इसका भी कोई अंदाजा नहीं है, पर आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी, इस बात का हमें पूरा यकीन है। और तब तक आप हर लम्हा हमारे ख्यालों में बसी रहेंगी।
Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.